धोखेबाज राजा। चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का राजा था राजा चंदूचमन। इस साम्राज्य में बहुत सारे नेक इंसान रहते थे जो बहुत मेहनत करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन इस साम्राज्य के राजा चंदूचमन को अपने साम्राज्य, संपत्ति और अपने सिंहासन का बहुत घमंड था। ऐसे ही एक दिन राजा चंदूचमन अपने प्रधान को बुलाता है। प्रधान, ओए प्रधान, जल्दी मेरे सिंहासन के पास आ जाओ। हाँ हाँ महाराज, बोलिए क्या हुआ? आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, पहले जैसे कोई पागल कुत्ता घुस गया क्या दरबार में? सुनो, अभी हमें प्रधानमंत्री से एक पत्र मिला है। लिखा गया है कि आपको चंद्रपुर का राजा रहने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुझे राजा की जिंदगी को अलविदा कहकर आम इंसान की जिंदगी जीनी होगी। क्या? मैंने तो पहली बार सुना है, राजा बनने के लिए चुनाव। राजा बनने के लिए कभी चुनाव की जरूरत नहीं होती। अरे आपकी तरफ देखकर तो ऐसा लगता है कि राजा बनने के लिए अकल की भी जरूरत नहीं होती। प्रधान, अपनी जबान संभालो। सिर्फ और सिर्फ आप हमारी बीवी के भाई हो, इसलिए हम आपकी सुनते हैं। जाओ, पूरे साम्राज्य के लोगों को दरबार में बुलाओ। इसके बाद राजा का सबसे भरोसेमंद सेवक चिंटू सिंह हाथ में माइक लेकर पूरे साम्राज्य में घूमता है और सारे साम्राज्य के लोगों को दरबार में आने के लिए कहता है। सुनो रे सुनो, अभी के अभी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, 5 मिनट के अंदर हमारे साम्राज्य के राजा महाराज चंदूचमन जी ने सबको उनके दरबार में बुलाया है। चिंटू सिंह, 5 मिनट के अंदर तो हम हमारी बीवी के पास भी नहीं जाते, महाराज के पास तो घंटा जाएंगे। आपको आना ही होगा। महाराज ने आदेश दिया है कि साम्राज्य के सभी लोग 5 मिनट के अंदर दरबार में चाहिए। हाँ ठीक है, आ जाते हैं। चलो ज्यादा बोर मत करो, अपने महाराज को कहो आ रहे हैं सब लोग। चंद्रपुर साम्राज्य के सारे लोग राजा चंदूचमन के दरबार में आते हैं। राजा भी आ जाता है और राजा सारे लोगों से कहता है। सुनो मेरे साम्राज्य के लोगों, आप सभी लोगों को मेरे दरबार में बुलाने का कारण है। हाँ, वो तो पता है हमें। अगर आपको कोई काम नहीं होता तो आप हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। पता नहीं आप राजा हो या कोई सरकारी बाबू। देखिए, हमारे साम्राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है। कल प्रधानमंत्री जी ने हमें पत्र भेजा है और उसमें लिखा गया है कि हमारे राज्य में मुझे फिर से राजा बनने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक चुनाव करना पड़ेगा और उसमें जीतना भी होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस साम्राज्य को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आपको इस सिंहासन को छोड़कर हमारे जैसे आम जिंदगी जीनी पड़ेगी? मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे पता है मेरे राज्यवासियों, आप लोग अपने राजा से बहुत प्यार करते हो। आज तक आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। बस मैं अभी अपने राज्य में चुनाव करने जा रहा हूँ। मुझे जरूर इस चुनाव में जिताना। महाराज, लेकिन आपको चुनाव में जिताने से साम्राज्य के लोगों को क्या मिलेगा? अगर आपने चुनाव में मुझे जिताया तो मैं आपको जो जो चाहिए वो हर चीज आपके हाथ में दे दूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे घर चाहिए। महाराज, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए। मुझे लिपस्टिक चाहिए महाराज। महाराज, हमारे स्कूल हमेशा के लिए बंद होने चाहिए। ठीक है, आप लोग जा सकते हो, लेकिन जरूर याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे जिताना है। ठीक है? राजा चंदूचमन सब लोगों को वादा करता है, इसलिए अपने फायदे के लिए सब लोग आपस में एक दूसरे को राजा को ही वोट देने के लिए बोलने लगते हैं। अरे चलो चलो, केले ले लो, केले। और हाँ, सबको बता रहा हूँ, आपको जो जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन आने वाले चुनाव में सिर्फ राजा को ही अपना पसंदीदा वोट दें। बबली, तुझे बता रही हूँ, आने वाले चुनाव में महाराज को ही अपना वोट दे देना, क्योंकि महाराज ने वादा किया है कि वो हमें पानी की मोटर दे देंगे और इससे हमारी मेहनत भी बचेगी। मैंने तो महाराज से लिपस्टिक मांगी है। मैं तो चुनाव के बाद हर रोज हीरोइन जैसी ही दिखने लगूंगी। हाँ। फिर से अचानक एक दिन राजा चंदूचमन सब लोगों को अपने दरबार में बुलाता है। सारे लोग दरबार में आकर खड़े हो जाते हैं और राजा चंदूचमन कहने लगता है। सुनो, मेरा आपको दरबार में बुलाने का कुछ गंभीर कारण है। हमारे साम्राज्य पर और एक मुसीबत आई है। हे भगवान,
राजा पर इतनी मुसीबतें आती हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं, पता ही नहीं चलता कि ये साम्राज्य का राजा है या साम्राज्य की पनौती। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे साम्राज्य में चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव कराने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है। हाँ महाराज, चुनाव के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। वो कोई काले रंग की मशीन भी लगती है और बहुत सारे दफ्तर भी। इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? मैंने एक निर्णय लिया है। मैं अपने राज्य का सारा सोना साहूकार के पास रखने जा रहा हूँ। वो हमें चुनाव के लिए पैसा देगा और बदले में हम उसे देंगे ब्याज। लेकिन जब हम उसे उसका पैसा लौटाएंगे तब हमें हमारे साम्राज्य का सोना वापस मिल जाएगा। क्या आप लोगों को यह निर्णय मंजूर है? हाँ हाँ, बिल्कुल मंजूर है। मुझे तो लगता है सोने के साथ साथ आप भी चले जाओ। 4 दिन हमारे दिमाग को भी शांति मिलेगी। ठीक है, कल सुबह वह साहूकार आने वाला है। सभी लोग सुबह 10 बजे फिर से दरबार में आकर खड़े हो जाइएगा। सुबह के 10 बज जाते हैं। साहूकार राजा के सामने आता है। उसके साथ कपड़े में बंधा हुआ है पैसा और वो राजा से कहता है, महाराज देखिए, आपके लिए पूरा कैश लेकर आया हूँ। आ जाओ मेरे प्यारे साहूकार। आप कोई साहूकार नहीं बल्कि घूमता फिरता एटीएम हो। आपकी बकवास बंद करो। राजा जी, सोना कहाँ है? पहले सोना फिर पैसा, समझ रहे हो? प्रधान, इनको सोना दे दो, पूरा का पूरा। चपड़गंजू साहूकार, ले सोना और दे दे पैसा, नहीं तो कर दूंगा ऐसे का वैसा। हाँ हाँ, लाओ लाओ सोना। और सुनिए, जब ये पैसा आप मुझे लौटाओगे तब आपको मुझे 15,000 और देने होंगे। यानी पूरे कितने हुए? राजा को पैसे की गिनती नहीं आती, मैं बताता हूँ। 1,15,000 रुपए हुए। हाँ ठीक है, चलो पूरा कैश गिन चुन कर ले लो। चलो आता हूँ, अभी 1 महीने बाद मेरा पैसा तैयार रखना। साहूकार सारा सोना लेकर चला जाता है और चुनाव के दिन आता है। लोग सारी जगह जाकर राजा जी को अपना वोट दे देते हैं। फिर से एक बार राजा चुनाव में जीत जाता है और फिर से एक बार वो इसी चंद्रपुर साम्राज्य के सिंहासन पर राजा बनकर बैठता है। सारे लोग इस खुशी में जश्न मनाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ऐसे ही एक दिन प्रधान भागते भागते दरबार में आता है और राजा चंदू चमन से कहता है, महाराज, फिर से एक बार हमारे राज्य पर मुसीबत आई है। हमारे साम्राज्य के सारे लोग दरबार के बाहर आकर खड़े हैं और उनका कहना है कि उन्होंने राजा को चुनाव में जिताया है। राजा ने हमें जो जो देने का वादा किया था वो चीज अभी हमें दे दो। कितने गरीब बेचारे होते हैं ये साम्राज्य के लोग। उनको तो मैं एक कौड़ी तक नहीं देने वाला हूँ और ना देने वाला था। जाओ, जाकर बोलो राजा से कुछ नहीं मिलने वाला है। राजा जी, लेकिन उनका कहना है कि राजा ने अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम अनशन पर बैठेंगे, वो भी दरबार के सामने। महाराज, हमारे राज्य की इज्जत चली जाएगी, दूर दूर तक ये खबर जाएगी और सब आपको लुक्खा राजा नाम से पहचानेंगे। कुछ भी होने दो, लेकिन मैं एक कौड़ी तक नहीं दूंगा। बताओ जाकर उन बुद्धू लोगों को मैं एक राजा हूँ और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रधान ये सारी बातें दरबार के बाहर रुके साम्राज्य के लोगों को बताता है। सारे लोग नाराज होकर अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सारे लोग दरबार के बाहर अनशन पर बैठ जाते हैं। सारे लोग राजा के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चंदू चमन हाय हाय, चंदू चमन हाय हाय। धोखेबाज, धोखेबाज, राजा अपना धोखेबाज, धोखेबाज है, धोखेबाज है, राजा जी हमारे झूठे धोखेबाज हैं। ये सब माहौल देखकर प्रधान इन सारे अनशन पर बैठे लोगों के पास आ जाता है और कहता है, अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और सुनो, आप लोग अनशन पर मत बैठो। महाराज ने कहा है कि जो उनके खिलाफ नारेबाजी करेगा, जो उनके खिलाफ बातें करेगा, उनको फांसी की सजा दी जाएगी। बाप रे बाप, ये क्या सुन रही हूँ मैं? महाराज ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे धोखा देना नहीं चाहिए था। चलो मेरे मंगतराम पतिदेव, हम अपने घर चले जाते हैं। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और अपने हर रोज की जिंदगी की फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक विचित्र दृश्य सड़क पर देखने को मिलता है।
राजा चंदू चमन रोते रोते सड़क पर चल रहा होता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है, बर्बाद हो गया रे, बर्बाद हो गया। मुझे बचाओ मेरे साम्राज्य वाले लोगों, मुझे बचाओ मेरे साम्राज्य के लोगों, हमारे राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत है। भाड़ में जाए तेरा साम्राज्य और भाड़ में जाए तेरा सिंहासन और भाड़ में गई तेरी मुसीबत। अरे महाराज, आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे आप किसी एग्जाम में फेल हो गए और आपके पापा ने आपकी जमकर पिटाई कर दी है। क्या हुआ है वो तो बताओ। गांव वालों, मैंने जिस साहूकार के पास से पैसा लिया था और उसके पास सोना रखा था, वो साहूकार अभी साम्राज्य का सारा सोना लेकर गायब हो गया है। अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैं कंगाल हो गया हूँ। कृपया करके इस मुसीबत में मेरा साथ दो। राजा जी, आपने जैसे हमें झूठा वादा किया और हमारे साथ चुनाव होने के बाद धोखेबाजी की, वैसे ही बिल्कुल आपके साथ हुआ और ये होना ही था। इस तरह राजा चंदू चमन को सीख मिल जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।